अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद हनीफ़ खान, प्रोग्राम रीब्रांड पाकिस्तान के साथ। नाज़रीन, आर्ट एंड कल्चर का शोबा ये एक ऐसा शोबा है जिससे पूरी दुनिया में हमारी पाकिस्तान की सकाफ़त को उजागर किया जाता है। इस के थ्रू हमारा कल्चर पूरी दुनिया में प्रेजेंट होता है और हम बताते हैं कि जो हमारी कल्चर है, हमारी जो सकाफ़त है वो क्या है। तो नाज़रीन, इसी हवाले से आज का हमारा ये प्रोग्राम है जिसमें हमारे जो गेस्ट हैं वो सिटी इंटरटेनमेंट के रूहे रवां हैं, मोहम्मद नईम साहब, नईम खान साहब, जिनके 25 साल जो है ना इस फील्ड में इनको हो गए हैं और ये अपनी खिदमात मुख्तलिफ़ शोबे में दे रहे हैं। तो आइए इनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नईम साहब, ये बताइए कि आपने 25 साल से अपनी खिदमात इस शोबे को दे रहे हैं, तो ये बताइए कि आपने इस शोबे का आगाज़ किस तरह से किया? सबसे पहले तो शुरू में बड़ी प्रॉब्लम्स आई मेरे दरमियान इस तरह के मामलात करने में। ज़ाहिर है शुरू से मेरा एक एम था कि मैंने आर्ट के हवाले से कुछ ना कुछ करना है। आर्ट के हवाले से मैंने कुछ ना कुछ, ज़ाहिर है मुझे भी शौक़ था आर्ट से, ज़ाहिर फ़नून लतीफ़ा से बड़ा लगाव था मुझे और मैंने तालीम भी फ़नून लतीफ़ में हासिल की और माशाल्लाह एम मैंने किया है, मास्टर। तो उसके साथ साथ ज़ाहिर है हालात इजाज़त नहीं देते थे कि टोटल टाइम हम एज ए आर्ट को टाइम दे सकूं या आर्टिस्ट बन सकूं। तो जॉब भी रही मेरी, जॉब करता रहा, तालीम भी हासिल करता रहा। उसके साथ साथ मैंने एक बहुत बड़ी एजेंसी एडवर्टाइजिंग, एशियाटिक एडवर्टाइजिंग, जो मैंने 92 में ज्वाइन की, 1992 में उसको ज्वाइन किया। और ज़ाहिर है मैंने बोला यहाँ मेरे ख्वाहिशात भी पूरी हो रही हैं, जॉब भी मिल रही है, मेरे फाइनेंशियली तौर पे भी मैं स्ट्रॉन्ग हो जाऊँगा यहाँ पर, और उसके साथ साथ एक्सपीरियंस भी होता रहेगा और मेरे मतलब की जॉब थी। तो खैर वहाँ से मैंने काफ़ी कुछ सीखा। बहुत बड़ी एजेंसी थी एशियाटिक एडवर्टाइजिंग और अच्छे कमर्शियल्स होते थे वहाँ। बड़ा मौका मिला मुझे, मतलब PTV से राब्ते रहे मेरे बड़े, और इत्तेफाक से मुझे कोई कमर्शियल होता था या कोई ऐड होता था, कोई फ़िल्म होती थी, एज ए कोऑर्डिनेटर मुझे वो आर्टिस्टों से मिलने का मौका देते थे कि नईम साहब जाके आप डेट सेट करें। तो ये मेरे लिए एक बहुत बेहतरीन मौका मिल गया था मुझे कि चलें जी यहाँ से मेरा कुछ शौक़ भी पूरे होते रहेंगे। उसके साथ साथ फिर मैंने एक पार्ट टाइम काम शुरू किया अपना, कि मतलब आर्ट के हवाले से ही शोज़ शुरू कर दिए मैंने। उसमें मेरे पास न्यू टैलेंट आता था काफ़ी, जिसमें फ़ैशन शोज़ होते थे, TV कमर्शियल्स होते थे, म्यूज़िकल प्रोग्राम होते थे, अवार्ड शोज़ होते थे। हमारे कराची में एक मेट्रोपोल होटल हुआ करता था उस दौर में, जो अब नहीं रहा। तो मैंने इस तरह के वहाँ काफ़ी इवेंट्स किए हैं, अवार्ड्स के हवाले से भी किए। उसमें ये होता था कि फ़ैशन शो में हम न्यू मॉडल्स को मौका देते थे। उस दौर में चैनल्स नहीं हुआ करते थे। 93-95 में आप आ जाएँ तो उस वक्त इतने चैनल्स नहीं हुआ करते थे जो आजकल के दौर में हैं पाकिस्तान में, और माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं जितने भी चैनल्स हैं यहाँ पर। उस दौर में नहीं हुआ करते थे, सिर्फ एक प्लेटफॉर्म यही हुआ करता था कि कोई भी ऑर्गेनाइज़र या कोई भी प्रमोटर कोई शो अरेंज कर रहा है, काम कर रहा है, तो वहाँ इनको मौके मिलते थे। PTV में इतने मौके नहीं मिलते थे। तो जो आहिस्ता आहिस्ता फिर एक NTM आया, NTM के बाद मुख्तलिफ़ चैनल्स खुलना शुरू हुए। तो जैसे जैसे चैनल खुलते रहे काम बढ़ता भी गया और मिलता भी रहा लोगों को काम। तो फिर हम यही करते थे कि ठीक है जी, जो मेरे पास आर्टिस्ट होते थे उनको मैं यूज़ करता था, अपने कमर्शियल्स में भी ले लिया करता था, फ़ैशन शोज़ में हिस्सा ले लिया करते थे। फिर साथ साथ पाकिस्तानी मूवीज़ बनती थी। मुझे याद है मरहूम इकबाल काश्मीरी, ये कोई मूवी पाकिस्तान में बन रही होती थी या कराची में बिलखुसूस शूट्स हो रही होती थी, तो वो मुझसे सर्विसेज लिया करते थे। एज ए जूनियर आर्टिस्ट मैं उनको प्रोवाइड करके देता था। आज माशाल्लाह वो जूनियर आर्टिस्ट बड़े अच्छे लेवल पे इस वक्त काम कर रहे हैं, चैनल्स के हवाले से, प्लेस के हवाले से, प्रोडक्शन हाउस में माशाल्लाह अच्छा काम कर रहे हैं वो लोग। और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपनी एक छोटी सी अकेडमी, ज़ाहिर है हुकूमती लेवल पे इस तरह के हमारे यहाँ रिवाज नहीं है, कोई प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है, लेकिन ये भी हुकूमत की मजबूरियाँ हैं, वो भी हमें अंदाज़ा है कि ज़ाहिर है हुकूमत के ऊपर इतने बर्डन है, इतने बोझ हैं, इतने और भी मसाइल हैं उनके साथ। अच्छा नईम भाई, ये बताइए कि आपकी जो कंपनी है वो क्या क्या काम करती है? सिटी इंटरटेनमेंट मेरी कंपनी है, मैं ख़ुद CEO हूँ इस कंपनी का। तो इसकी बुनियाद 25 साल पहले हमने रखी थी। इसके तहत, इस कंपनी के तहत हम इवेंट्स करते हैं जिसमें कमर्शियल्स भी आ जाते हैं, नॉन कमर्शियल्स भी होते हैं, कल्चरल भी होते हैं, चारों सुबह की जो हम इसमें प्रेजेंटेशन देते हैं बाकायदा। तो इस तरह के सकाफ़ती शोज़ भी करते हैं इसके अंदर हम। उसमें न्यू टैलेंट भी प्रमोट हो रहा होता है और डिज़ाइनर जो होते हैं वो भी ज़ाहिर लॉन्च हो रहे होते हैं इसके अंदर, जो अच्छे डिज़ाइनर्स होते हैं हमारे साथ जो काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ तीसरा शुबा होता है ब्यूटिशन का।
तो ब्यूटी पार्लर भी माशाल्लाह इस वक्त बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ब्यूटी पार्लर वाले मतलब हमें स्पॉन्सर्स भी करते हैं और बाकायदा अपना काम भी दिखाते हैं, उन्हें मौका भी मिलता है हमारे प्लेटफॉर्म से। पाकिस्तान के जो कल्चर को आप प्रमोट करते हैं, इस हवाले से पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से आपको कोई पजीराई हासिल हुई? हुकूमत तो मैंने जैसे पहले भी कहा आपको कि हुकूमत की तरफ से एक प्रॉपर कोई एकेडमीज़ नहीं है, कोई ख़ास प्लेटफॉर्म नहीं। हाँ, ये हैं कि हमारे जो आर्ट्स काउंसिल्स हैं, जो इदारे काम कर रहे हैं चारों सूबों के अंदर, जो बिग सिटीज़ हैं, हमारे बड़े शहर हैं, उनमें आर्ट्स काउंसिल काम कर रही है। उनमें बाकायदा हमारे शोज़ होते हैं और उसमें कल्चरल प्रोग्राम भी होते हैं, उसमें फ़ैशन शोज़ भी होते हैं, उसमें गीत, गज़ल या उर्दू मुशायरे भी होते हैं। और इस तरह के प्रोग्राम्स हो रहे हैं हमारे आर्ट्स काउंसिल में, जो मुल्क का नाम रोशन करने में एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है हमारे लिए। आप ये बताएं कि हमारी जो मॉडलिंग का शोबा है और ये जो आप शोज़ वगैरह करते हैं, अपने सकाफ़ती शो करते हैं, इसमें आपको किसी तरह की कोई परेशानी और मुश्किलात का सामना तो नहीं करना? नहीं, बेसिकली तो एक तो ये बात आ गई कि इसमें जैसे न्यू टैलेंट होता है तो उसमें तो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती हैं, ज़रा उनकी रिहर्सल्स होती हैं, रिहर्सल करानी पड़ती हैं। और जहाँ तक डिज़ाइनर का ताल्लुक़ है, डिज़ाइनर तो ज़ाहिर जो आपका मेजरमेंट होता है, आर्टिस्ट को बुला के, मॉडल को बुला के उनको मेजरमेंट करता है, तो बस यही थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती हैं, कोई इतनी ख़ास प्रॉब्लम नहीं होती। अब तक आपने पाकिस्तान की सकाफ़त को, पाकिस्तान के कल्चर को कहाँ कहाँ मुतारुफ़ करवाया है? मैंने पाकिस्तान के तकरीबन तमाम सिटीज़ में इस तरह के हमने कल्चरल्स प्रोग्राम किए हैं, जिसमें सारे बड़े शहर इस्लामाबाद, लाहौर हुआ, कोयटा हुआ और तकरीबन मुल्तान, जितने भी अच्छे बड़े शहर हैं, हमने तमाम इस तरह के कल्चरल प्रोग्राम वहाँ किए हैं। और इसके साथ साथ इंटरनेशनल लेवल पे भी हमने मिडल ईस्ट में बिलखसूस दुबई में अच्छे इवेंट्स करते रहे हम, जिसमें फ़ैशन शोज़ भी हुए हैं और ड्रामे प्लेस भी हुए हैं हमारे, और इसके साथ साथ कमर्शियल या वीडियो शूट्स भी हमने काफ़ी किए हैं। मलेशिया किए हैं हमने 2007 में, मुझे याद है 2007, 2013। थाईलैंड हमने बैंकॉक में भी जाके एक शूट किए, वीडियो शूट्स किए अच्छे, जो नए टैलेंट थे हमारे उनको बाकायदा अच्छे तरिके से प्रमोट किया हमने वहाँ इंटरनेशनल लेवल पे भी। अच्छा नईम भाई, ये बताइए कि आप शोज़ वगैरह करने जाते हैं इंटरनेशनल लेवल पर, ये बताइए वहाँ का रिस्पांस कैसा मिल रहा है आपको और कैसा मिला है? लोग कैसे हैं, क्या कहते हैं आपके बारे में? बहुत अच्छा रिस्पांस है। देखें, वहाँ हमें जो सहूलियात यहाँ मैसर नहीं है, वहाँ हमें तमाम सहूलियात मैसर होती हैं। और फिर हमें लोकेशंस के हवाले से एक डिफरेंट मतलब लोकेशन मिलती हैं वहाँ पर, जो दिखने में भी बहुत खूबसूरत है। दिखने में हमारे मुल्क में भी माशाल्लाह कमी नहीं है, हमारा मुल्क बहुत खूबसूरत है, लेकिन ये है कि वहाँ हमें सहूलतें ज़्यादा हैं, फिर स्पॉन्सर्स हो जाती हैं काफ़ी चीज़ें हमें वहाँ पर। तो एक ये सहूलत होती है हमें कि हम बहुत कम वक्त में बहुत अच्छा काम करके आ जाते हैं वहाँ से। अच्छा, इंटरनेशनल लेवल पे प्रोग्राम करने का एक अच्छा मज़ा यूँ आता है कि वहाँ के जो डिपार्टमेंट हैं वो बड़ा कोऑपरेट करते हैं हमारे साथ। ज़ाहिर है वो अपने मुल्क को, वो टूरिज़म चला रहे हैं, तो उन्हें अपने मुल्क को बेहतर दिखाना है, अच्छे से दिखाना है। वेलकम करते हैं हमें वो, बड़ी सपोर्ट करते हैं हमें वो। जो सहूलतें होती हैं, जैसे हमें अनाउंसेस चाहिए होती हैं बहुत सी मुख्तलिफ, और रहाइश के मामलात होते हैं, और कई मतलब आपको पता है इंटरनेशनल लेवल पे जाओ तो खाने पीने के मसाइल होते हैं, तो वो हर लिहाज से हमारी बड़ी सपोर्ट करते हैं, सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, हमें अच्छी लोकेशंस मिलती हैं। बाज़ जगहों पे तो हमें बल्कि हमें फ़ीस भी अदा नहीं करनी पड़ी, कम्प्लीमेंट्री उन लोगों ने हमें लोकेशंस भी दी हैं, सिक्योरिटी भी दी है, और अच्छा एक्सपीरियंस रहा वहाँ पर। उनके साथ वहाँ की भी टीम्स होती हैं, अक्सर हमने वहाँ के कैमरामैन लिए, वहीं के कैमरामैन भी हमने साथ अपने हमारी टीम में काम किया उन लोगों ने। एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा और हमें भी कुछ मौका मिला सीखने का, कुछ हमसे उन्हें सीखने का मौका मिला। अच्छा नईम भाई, ये बताइए कि आप लोग जो शो बाहर करने जाते हैं, ये जो हमारा पाकिस्तान का सफारत खाना है, तो इनकी तरफ से आपको क्या सपोर्ट मिलती है? नहीं, पाकिस्तानी सफारत खाने बहुत सपोर्ट करते हैं हमें, बशर्ते कि उनकी नॉलेज में हो कि हमारी पाकिस्तान से टीम आ रही है इस तरीके से, तो हमारे साथ पूरा ताउन करते हैं। अच्छा नईम भाई, ये बताइए मुस्तकबिल में आपकी कंपनी के और आपके क्या प्लान है कि आप क्या करना चाहते हैं, इसमें आप क्या क्या नई चीज़ें प्रेजेंट करना चाहते हैं, ये ज़रा हमारे व्यूवर्स को बताइए। अच्छा, मुस्तकबिल इन फ्यूचर मेरी तो ख्वाहिश यही है कि आने वाला वक्त मैं दरख्वास्त करूँगा अपनी गवर्नमेंट से कि हमें एक बहुत अच्छा कोई प्लेटफॉर्म दिया जाए न्यू टैलेंट के हवाले से। जैसे मैंने पहले भी कहा कि चैनल्स तो माशाल्लाह काफ़ी खुल गए हैं, ठीक है, वो तो कमर्शियल बेसिस पे काम कर रहे हैं, लेकिन जो नया टैलेंट आता है इनको बड़े परेशानियाँ होती हैं, बड़े मसाइल होते हैं, इनको आगे बढ़ने का मौका बहुत कम दिया जाता है। तो ये गवर्नमेंट लेवल पे, जिस तरह मैंने कहा ना कि आर्ट्स काउंसिल हमारे एक इदारे बने हैं, कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट को मज़ीद कुछ ऐसे इदारे और खोलने चाहिए
कि जो नया आने वाला टैलेंट है वो अच्छे से प्रमोट हो और इंटरनेशनल लेवल पे जाके भी हमारे मुल्क का नाम रोशन करे। अब इसमें सिंगर भी माशाल्लाह बड़े नाम है पाकिस्तान के जो हमारे वर्ल्ड में माशाल्लाह बड़ा काम कर रहे हैं, जिससे हमारे मुल्क का नाम बड़ा रोशन हो रहा है। मुल्क के वर्ल्ड के कोने कोने जाके कॉन्सर्ट कर रहे होते हैं, प्रोग्राम कर रहे होते हैं, तो वाकई हमें बड़ी खुशी हो रही होती है कि हमारे एक आर्टिस्ट। तो इसी तरह माशाल्लाह पाकिस्तान में टैलेंट तो बहुत है, लेकिन उसे प्रमोट करने की अशद ज़रूरत है। अगर गवर्नमेंट हमें थोड़ी सपोर्ट करे ना थोड़ी सी, तो मैं नहीं समझता कि मतलब है हम किसी भी कंट्री से पीछे रह जाएं, बहुत आगे जा सकते हैं और जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा नहीं भाई, आपने अब तक माशाल्लाह काफ़ी मॉडल मुतारफ़ करवाए, कितने मॉडल मुतारफ़ करवाएं ज़रा हमारे व्यूवर्स को तो पता चले कि आपने कौन कौन से मॉडल जो है ना इस फील्ड में मुतारफ़ करवाएं। मॉडल्स के हवाले से ज़ाहिर है इन 25 साल में मैं नाम तो याद नहीं रहे होंगे, मेल फीमेल के हवाले से काफ़ी लोग जो है मेरे साथ उस दौर में काम करते हैं। ज़ाहिर है एक अरसा गुजर गया 25 साल। ज़ाहिर है जब वो टीनेजर आए होंगे 18 साल के 20 साल के, अब उनकी एज भी 40-45 कर गए होंगे, तो क्रॉस कर गए होंगे। अब उनमें ये होते थे कि भाई कोई कमर्शल्स के हवाले से आ रहे हैं, कोई प्लेस के हवाले से आ रहे हैं, तो हम इसी हवाले से प्रमोट कर दिया करते थे उनको। तो एक हया सहगल थी जैसे कराची की, बहुत अच्छी एक टैलेंटेड थी माशाल्लाह, उन्होंने ड्रामे किए, कमर्शल्स किए, फिर अब फिल्मों में आई, बड़ी फिल्मों में काम किया उन्होंने। फिर मुझे अच्छे से याद है कि हम मेट्रोपोल होटल में एक इवेंट किया करते थे, हर सालाना एक अवार्ड शो किया करते थे, जिसमें मैं पहले कोई चैनल्स नहीं हुआ करते, जिसमें माशाल्लाह शिफ्ट हुए नबील साहब, हमारे जो पाकिस्तान के बड़े आर्टिस्ट हैं नबील, वो आते रहे हमारे अवार्ड्स प्रोग्राम में। उन्होंने बड़ी हौसला अफजाई की हमारी। सादिया इमाम जब इंट्रोड्यूस हुई नई तो स्टार्ट उन्होंने हमारे शोज़ में आई, बड़ा मतलब है सपोर्ट किया। गालिब कमाल, मुझे अच्छे से याद है, गालिब कमाल को पहला अवार्ड ही मैंने दिया 96 के अंदर, और अच्छे प्रोग्राम्स किया करते थे गालिब कमाल उस दौर में। उनके वालिद साहब हमारे पाकिस्तान के मशहूर फिल्म स्टार कमाल, लातादाद फिल्में की, तो उनके साहबजादे गालिब कमाल साहब, उन्होंने मेरे साथ बड़ा काम किया और माशाल्लाह बहुत अच्छा हमने भी प्रमोशन दी उनको। अच्छा नहीं भाई, ये बताइए इंटरनेशनल लेवल पर आप इस अपने सकाफती प्रोग्राम के हवाले से हुकूमत पाकिस्तान से किस तरह की सपोर्ट की तवक्का रखते हैं? जी बिल्कुल, उम्मीद पे दुनिया कायम है, बड़ी उम्मीदें वाबस्ते हैं, बड़े प्लान्स किए हैं, बड़े हमारी मीटिंग्स हुई हैं, जाके कल्चरल मिनिस्टर्स और कल्चरल डिपार्टमेंट लोगों से हमारी मीटिंग हुई है बाकायदा, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि बेहतरी आएगी और अच्छे मौके मिलेंगे आर्ट को प्रमोट करने के इंशाल्लाह। अगर हुकूमत वक्त इस वक्त अगर हमें सपोर्ट करे तो मैं समझता हूँ कि हम फाइनेंशियली तौर पर भी मतलब है इसको हम फ़ायदा उठा सकते हैं इसी आर्ट के थ्रू। जिस तरह मुख्तलिफ एग्जीबिशंस लगती हैं इंटरनेशनल लेवल पे, तो उसमें हमारे यानी कि डिज़ाइनर्स जाते हैं या हमारे मतलब डिज़ाइन अप्रूव होते हैं, वहाँ से बल्क क्वांटिटी में ऑर्डर्स मिलते हैं फिर हमें। तो मैं चाहूँगा एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है ये आर्ट से, हमें मतलब है बड़े अच्छे ऑर्डर मिल सकते हैं इससे हमें, और मिलते हैं, काम होते हैं, अभी भी एग्जीबिशंस होती हैं मुख्तलिफ कंट्रीज़ में। तो वहाँ ये होता है कि फ़लाँ डिज़ाइन जो उनको वहाँ पर पसंद आते हैं या जो भी वहाँ के कंज्यूमर होते हैं वो हमें ऑर्डर्स करते हैं बाकायदा। तो ये मुल्क की सतह पर इस तरह के काम होने चाहिए ताकि मुल्क को भी एक माली फ़ायदा हो और हमारा आर्ट भी प्रमोट हो इस तरीके से। अच्छा, हमारे जो CEO हैं वकार भाई, वो भी हमारे अमेरिका के अंदर पाकिस्तान के कल्चर को, पाकिस्तान की सकाफ़त को मुतारफ़ करवाते हैं, उनके हवाले से कुछ बात करना चाहेंगे आप? नहीं, वकार भाई माशाल्लाह एज़ अ सीनियर पर्सन और हमारे सीनियर हैं, हमने बहुत कुछ सीखा है उनसे, और उन्होंने बड़ा मौका दिया है, बड़े आर्टिस्टों को प्रमोट किया है। और इंटरनेशनल लेवल पे इस वक्त जैसे कि माशाल्लाह शाज़िया मंजूर एक बड़ा नाम पाकिस्तान का, बड़ी सिंगर, बड़ी अच्छी आवाज़, जो उन्होंने बड़े इवेंट कराए उनके वहाँ पर अमेरिका वगैरह में, और इसके साथ साथ यहाँ पाकिस्तान में भी अच्छे इवेंट्स वो करते रहे हैं यहाँ पर ठीक ठाक। तो अली हैदर जैसे कि बड़ा अच्छा नाम था पाकिस्तान का, जो पूरे पाकिस्तान वर्ल्ड के अंदर उन्होंने अपना नाम मनवाया। तो वकार साहब ने मतलब इस तरह के आर्टिस्टों को बड़ा प्रमोट किया है, बड़े अच्छे प्रोग्राम्स किए उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे उनके। तो मैं समझता हूँ कि अगर वकार साहब जैसे ही लोग अगर दो चार हमारे इस मुल्क में इस तरह हमें सपोर्ट करें तो मैं नहीं समझता कि हम किसी से पीछे रह जाएं। बड़ी काविशें उनकी, बड़ी शो बिज़नेस के अंदर बड़ा अहम किरदार अदा किया वकार साहब ने। अच्छा, दूसरी बात ये कि मैं समझता हूँ कि वकार साहब माशाल्लाह इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं और हम डोमेस्टिक लेवल पे इस वक्त काम कर रहे हैं यहाँ। और मैं ये समझता हूँ वकार साहब अगर हमें सपोर्ट करें इंटरनेशनल लेवल पे तो माशाल्लाह बहुत आर्ट है, बहुत हमारे पास मतलब प्रोग्राम्स हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम इंटरनेशनल लेवल पे करके अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं, जिसमें हमें बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है। और वकार साहब से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। हम चाहते हैं वकार साहब एक ऐसा कोई प्लान करें, एक ऐसा प्रोग्राम डिज़ाइन करें
जिसमें हम तमाम लोग अपना एक कल्चर प्रोग्राम वहाँ लेकर आएँ और उसको वहाँ पर अंजाम दें। इसके लिए हमें वक़ार साहब की बड़ी सपोर्ट की ज़रूरत होगी। हमें उम्मीद है वक़ार साहब इंशाल्लाह हमारे लिए कुछ करेंगे ऐसा। हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस वक्त आपको देख रहे हैं, उनको कोई पैगाम या कोई मैसेज देना चाहेंगे? जी जी, माशाल्लाह ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को मेरा सलाम, अस्सलाम वालेकुम। इसलिए कि पाकिस्तानी ओवरसीज़ जो वर्ल्ड में है, सारी दुनिया में है, वाकई वो एक हमारे मुल्क के लिए एक बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे हैं। एक ज़र मुबादला जो होता है किस सूरत में हमारे मुल्क में वो आता है और उनकी बड़ी ख़िदमात हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को मेरा सलाम है और उनकी बहुत ख़िदमात हैं, जिसके लिए मैं उनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। अच्छा नईम भाई, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से आपको कोई प्लानिंग दी जाए कि आपने ये करना है, आपकी टीम ने ये करना है, तो आप क्या करेंगे, ये ज़रा बताइएगा हमारे नाज़रीन को। जी जी, बिल्कुल प्लानिंग है, बहुत सारी प्लानिंग है इस तरह की। ज़ाहिर है सबसे मेन चीज़ होती है स्पॉन्सर। अगर कोई हमें इस तरह का सपोर्ट करता है, स्पॉन्सर करता है, तो हमारे पास कई प्लानिंग्स हैं, ऐसे प्रोग्राम्स हैं हमारे पास जिसमें हम मतलब अपने कल्चर्स प्रोग्राम को, अपने पाकिस्तान को रोशनास करा सकते हैं इंटरनेशनल लेवल पे। फाइनेंशियली तौर पे भी हम फ़ायदा उठा सकते हैं उससे, और उसके साथ साथ आर्ट को भी बड़े अच्छे तरीके से प्रमोट कर सकते हैं, बशर्ते कि हमें पीछे से कोई फाइनेंशियली सपोर्ट हो, स्पॉन्सर्स हो, तो भरपूर उसका फ़ायदा उठाएंगे और उसको हम काम करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया नईम भाई, आप हमारे प्रोग्राम रीब्रांड पाकिस्तान में तशरीफ़ लाए और अपनी कीमती राय से आगाह किया हमें, तो हमें बड़ी खुशी हुई और आइंदा भी हम आपको बुलाएंगे और बहुत सारी बातें आपसे करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, हमारे इस प्रोग्राम के अंदर हमारी कोशिश होती है कि हम मुख्तलिफ़ शोबे-जात से लोगों को बुलवाएं जो पाकिस्तान के रीब्रांडिंग के लिए काम कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, जिसमें ताजिर लोग भी हैं और मुख्तलिफ़ शोबे-जात के सकाफ़ती लोग भी हैं, कल्चर डिपार्ट के लोग भी हैं और सियासतदान भी हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के लोग आते हैं हमारे इस प्रोग्राम में और मुझे यकीन है कि आपको ये मेरा प्रोग्राम बहुत पसंद आता होगा, तो अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। तो इसी के साथ अपने होस्ट मोहम्मद हनीफ़ खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। Assalamu alaikum नाज़रीन, my name is Waqar Khan. I'm the CEO and the executive producer of OPTV Global. आप देख रहे हैं OPTV Global। नाज़रीन याद रखिए, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का प्रोग्राम है। दुनिया भर में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी आबाद हैं, हम उनकी बात करते हैं और उनके ओपिनियन और उनके ख्यालात आप तक पहुँचाते हैं और हम पाकिस्तान की तस्वीर भी पेश करते हैं। याद रखिए, देखते रहिए OPTV ग्लोबल, एवरीवेयर, एनीवेयर, एनी टाइम, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब OPTV ग्लोबल। भूलिए नहीं, आज ही हमारे प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें और हाँ, हमारे हर प्रोग्राम को लाइक भी करें। देखते रहिए प्रोग्राम और हम पेश करते रहेंगे आपके लिए प्रोग्राम। याद रखिए, भूलिए नहीं, इससे पहले कि आप भूल जाएं, टीवी बंद करने से पहले, फोन बंद करने से पहले प्रोग्राम को सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हैं OPTV ग्लोबल। Khaba Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay and deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. Khaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home.
Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. Karachi barbecue tonight. हमारे लजीज खानों का दस्तरख्वान सजा है पाकिस्तानी खानों का पकवान, आपकी मेजबानी का सही अलमबरदार। बारबेक्यू टुनाइट, बड़ी कैटरिंग हो या छोटी कैटरिंग, आपके बजट के ऐन मुताबिक। कराची बारबेक्यू टुनाइट। बारबेक्यू टुनाइट कराची बेलफ्लावर क्लॉकडेल के कॉर्नर पर। कराची बारबेक्यू टुनाइट। So what distinguishes Expert MRI from other privately held companies is the fact that we are a very research and innovation based company. So the patients do have that freedom to be able to get up and leave, and they have the ability to directly speak to the technician. I recommend Expert MRI because proper diagnosis leads to proper treatment. So Expert MRI is focused on accurate diagnosis that then leads to accurate treatment. The key to accurate treatment is accurate diagnosis. We are Expert MRI, the advanced radiology practice in Southern California. We've just built a cutting-edge imaging center in Culver City, Los Angeles, and partnered with Siemens to offer some of the most advanced AI-enhanced radiology systems available anywhere. Our new state-of-the-art 3 Tesla MRI features an extremely wide opening and supports weights of up to 550 pounds for patient comfort, along with super quiet operation and scan times less than half of those other scans. OTTV is now available on Roku. Please tune in to Roku.